अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो कंटिन्यू करते हैं क्लास 8 की साइंस को करते हैं। तो इसमें जी पार्ट वन में हमने ह्यूमन नर्वस सिस्टम में हमने पढ़ा था सेंट्रल नर्वस सिस्टम। हम उस मतलब हमने पढ़ा था कि ह्यूमन नर्वस सिस्टम के दो पार्ट होते हैं, एक ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। फिर हमने बात की सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो हिस्से होते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन के अगेन तीन हिस्से होते हैं, तो तीनों हिस्से पढ़ लेते हैं। अब हम कंटिन्यू करेंगे स्पाइनल कॉर्ड से। कल मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं की थी, माजरत। रीज़न ये है कि मेरे लैपटॉप में इशू हो गया है, मैं इसको रिजॉल्व करने की कोशिश कर रही हूँ। तो मैंने कहा डिले हो रहा है, अच्छी खासा टाइम मतलब लग रहा है, तो वाई नॉट कि मैं मोबाइल से रिकॉर्ड कर लूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आवाज़ क्लियरिटी के साथ सुनाई दे रही होगी, स्क्रीन सही होगी और अल्फाज आपको प्रॉपरली नज़र आ रहे होंगे। अगर कोई इशू है तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, और माजरत करती हूँ अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी फेस कर रहे हैं तो। ठीक है जी, तो हम आते हैं स्पाइनल कॉर्ड से। स्पाइनल कॉर्ड इज़ अ लॉन्ग पीस ऑफ नर्व टिश्यू दैट रन्स फ्रॉम द ब्रेन थ्रू द बैकबोन विद इन द वर्टिब्रल कॉलम। अब ये जो स्पाइनल कॉर्ड होता है वो एक लॉन्ग पीस होता है, किसका? नर्व टिश्यू का एक बहुत बड़ा पीस होता है, और जो ब्रेन से निकलता है बैकबोन के थ्रू वर्टिब्रल कॉलम तक पहुंचता है। वर्टिकल का ये मतलब बैक वाला जो हमारा पूरा हिस्सा है ना, उसकी बात हो रही है। बल्कि इन्होंने आगे ये भी कहा है, इनफैक्ट इट इज़ द एक्सटेंशन ऑफ द ब्रेन, मतलब ये भी ब्रेन का हिस्सा है, ये भी ब्रेन की एक्सटेंशन है। थ्रू द वर्टिब्रल कॉलम, मतलब वर्टिब्रल कॉलम के थ्रू ये एक एक्सटेंशन है ब्रेन की। अब ये क्या करता है, ये स्पाइनल कॉर्ड ये रिसीव करता है सेंसरी इंफॉर्मेशन। कहाँ से? फ्रॉम बैक पार्ट ऑफ द बॉडी, जो बॉडी के जो बैक पार्ट है उससे ये सेंसरी इंफॉर्मेशन लेता है। अब फिर ये क्या करता है, द ब्रेन स्टीम, जिसको हम बोलते हैं मेजुला ऑब्लिगेंटा, कनेक्ट्स द ब्रेन टू द स्पाइनल कॉर्ड, वाइल स्पाइनल कॉर्ड कनेक्ट द ब्रेन टू द बॉडी नर्व। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको मैं दोबारा समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि जो मेडुला ऑब्लिगेंटा होता है वो क्या करता है, वो कनेक्ट करता है किसको? ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड के साथ। जबकि स्पाइनल कॉर्ड कनेक्ट होता है ब्रेन से टू द बॉडीज नर्व्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको नोट कर लें। स्पाइनल कॉर्ड कनेक्ट जो कनेक्ट होता है द ब्रेन स्टोम मीन्स मेडुला ऑब्लिगेंटा कनेक्ट द ब्रेन टू द स्पाइनल कॉर्ड, मतलब ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड के साथ कनेक्ट कौन करता है? मेडुला ऑब्लिगेंटा। जबकि स्पाइनल कॉर्ड को ब्रेन के साथ कौन कनेक्ट करवाता है? बॉडीज नर्व्स। ठीक है, उसके बाद आगे कह रहे हैं कि जो स्पाइनल कॉर्ड है वो हेल्प करवाता है रेगुलेट एंड कंट्रोल फंक्शन विच आर नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ पर्सनस। जो हमारे हाथ में जो फंक्शंस जो रेगुलरिटीज़ जो हमारी बॉडी में चल रही हैं, जो हमारे इंसान के हाथ में नहीं है, ये सारा का सारा स्पाइनल कॉर्ड कनेक्ट करवाता है, उसका उसी का ही काम है। अब उसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं, जिससे कि ब्रीदिंग है, उसके अलावा हार्ट बीट है, जैसे ब्लिंकिंग है, आँखों का झपकना, एंड ब्लड प्रेशर। ये हमारे हाथ में नहीं है, ये इंसान के कोई उसमें नहीं है, पर्सनस के कंट्रोल में, कि हम कभी ब्लड प्रेशर लो करें तो कभी हाई करें, कभी आँख हम सोच समझ कर झमकाएं, सांस रोक रोक कर लें, ऐसा हमारे कंट्रोल में नहीं है। ये सारा का सारा कौन करवाता है? स्पाइनल कॉर्ड करवाता है। अब यहाँ से जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब आते हैं हम जो नर्वस सिस्टम का सेकंड पार्ट है, विच इज़ द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसको शॉर्ट फॉर्म में पीएनएस बोलते हैं, वो हम पढ़ते हैं। तो द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ नर्व्स दैट ब्रांच आउट फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब ये कोई अलग हिस्सा नहीं है, बल्कि ये भी जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है ना, ये भी ये भी मतलब मुश्तमिल होता है किसके ऊपर? नर्व्स के ऊपर। और वही नर्व्स जो हैं निकलती है, ब्रांच आउट होती है कहाँ से? सेंट्रल नर्वस सिस्टम से टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी, फिर वो आगे पूरी बॉडी में जाती हैं। अब ये सारी एक्ट करती हैं, जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो नर्व्स होती हैं, जो इसमें जो नर्व्स हैं जो निकल रही हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, ये सारी की सारी
एक्ट करती हैं द लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन किसके बीच में? बिटवीन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड द रेस्ट ऑफ द बॉडी। ठीक है, आगे आते हैं। नर्व्स जो है वो फिर यहाँ पे दो किस्म की है। एक किस्म की जो नर्व्स है जो मैसेज कैरी कर रही है टू द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। अब एक नर्व है जो मैसेज ले रही है, रिसीव कर रही है, मैसेज जो है वो कैरी करके लेकर जा रही है टू द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। अब ऐसी जो नर्व्स होती हैं जो मैसेज लेकर जाएं टुवर्ड्स द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, इसको हम बोलते हैं सेंसरी नर्व्स। इसको क्या बोलते हैं हम? सेंसरी नर्व्स। जबकि जो सेकंड टाइप ऑफ नर्व है जो कैरी करती है मैसेज अवे फ्रॉम द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, मतलब वो स्पाइनल कॉर्ड से या फिर ब्रेन से मैसेज लेती हैं, फिर वो आगे टू दी अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी लेकर जा रही हैं मैसेज को। इनको अदर पार्ट ऑफ द बॉडी मींस ऑर्गन की तरफ, तो इनको हम बोलते हैं क्या? मोटर नर्व्स, नॉट सिस्टम, मोटर नर्व्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमने अब किसके बारे में बात की? हमने सेंसरी नर्व्स के बारे में बात की और फिर हमने मोटर नर्व्स के बारे में बात की। आगे आते हैं तो आगे ये बता रहे हैं कि जो सेरिब्रल है ना, जो सेरिब्रल कॉन्टेक्स है कैन बी अंडरस्टूड बाय डिवाइडिंग इनटू 4 जोन्स। अब सेरिब्रल कॉन्टेक्स जो है मैं आपको आगे एक पिक्चर दिखाती हूँ, बल्कि मैं अभी दिखा दूँ ये वाला। ठीक है, ये सेरिब्रम में अब यहाँ पे देखें टेम्पोरल लोब लिखा हुआ है, ऑक्सीपिटल लोब है, उसके बाद है फ्रंटल लोब है, पैरेंटल लोब है। ये जो है ये मैं यहाँ पे ये इनकी बात हो रही है। ठीक है, ये बेसिकली सेरिब्रल कॉन्टेक्स में इसको समझने के लिए इनको 4 जोन्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले कौन सा जोन था? सबसे पहले है द फ्रंटल लोब। अब ये जो फ्रंटल लोब है ना, ये रिस्पॉन्सिबल होता है, इसकी जो जिम्मेदारी है फॉर इनिशिएटिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग मोटर मूवमेंट। जो मतलब जितने भी हमारे हाथों की जो है मूवमेंट वगैरह ये इसके हाथ में होता है। इसमें हायर थिंकिंग स्किल्स आ गई, जिसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग आ गई, जिसमें प्लानिंग आ गई, जिसमें रीजनिंग आ गई, मूवमेंट आ गई, ऑब्वियसली मूवमेंट हमारे हाथों पैरों की, एंड ऑर्गेनाइजिंग चीज़ों को सही करके रखना, एंड फॉर मैनी एस्पेक्ट ऑफ पर्सनैलिटी, ये के सारे आपके फ्रंटल लोब में आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड जोन है विच इज़ द पैरिट्रियल लोब है, इसमें सेंसरी प्रोसेस सारा का सारा आ जाएगा, जिसमें आपकी अटेंशन आ गई, लैंग्वेज आ गई, या द राइट। अब ये यहाँ पे मैं दोबारा इन्होंने बात रिपीट की, जो राइट साइड ऑफ द पैरेंटल लोब होता है वो आपका क्या करता है? हेल्प इन नेविगेटिंग स्पेस। और जबकि लेफ़्ट साइड जो वो हेल्प करती है अंडरस्टैंड स्पोकन एंड राइटिंग लैंग्वेज, जिसमें आपकी शेप्स को रिकग्नाइज करना, कलर्स को रिकग्नाइज करना, ये पैरिट्रियल लोब का काम होता है। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगाएं कि किस तरीके से हमारे ब्रेन के जोन्स बने हुए हैं और फिर किस जोन का क्या पर्टिकुलर काम है। उसके बाद जो थर्ड है टेम्पोरियल लोब। टेम्पोरियल लोब क्या करता है? ये आपके ऑडिटरी इन्फॉर्मेशन जो सुनने वाली होती है उसको सारा उसके बारे में ये पूरा काम करता है। ऑडिटरी इन्फॉर्मेशन एंड इंटीग्रेट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द अदर सेंस। टेम्पोरियल लोब प्ले अ रोल इन शॉर्ट टर्म मेमोरी फॉर्मेशन। तो आपकी जितनी भी शॉर्ट टर्म मेमोरी फॉर्मेशन जो बन रही है थोड़े अरसे के लिए जो मेमोरी होती है, तो आपको देखिए ना, कुछ आप इंफॉर्मेशन पूरे दिन में ले रहे हो, और पूरे दिन में जो इन्फॉर्मेशन ले रहे हो वो सारी की सारी इंपॉर्टेंट तो नहीं होती। कुछ ऐसी होती है थोड़े वक्त के लिए आपको याद रखनी होती है और फिर भूल जानी होती है, और कुछ ऐसी होती है जो आपको हमेशा याद रखनी होती है। तो ये जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है ये भी किसका काम है? द टेम्पोरियल लोब का काम है। उसके बाद जो चौथा है विच इज़ दी ऑसिपिटल लोब। अब ये क्या करता है? ये हेल्प करता है किसमें? प्रोसेस विजुअल इन्फॉर्मेशन। अब जो आप देख रहे हो इन्फॉर्मेशन जो आपके सामने है उसके बारे में ये आपको हेल्प करता है। इसमें आपके क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी? इंक्लूडिंग रिकॉग्नाइजेशन ऑफ कलर्स, कौन सा कलर का क्या नाम है, मतलब ये ब्लू है तो ब्लू आप इसको बोलेंगे, ब्लैक है तो ब्लैक बोलेंगे। ये भी ऑसिपिटल लोब का काम होता है। अब ये जितने भी स्ट्रक्चर्स जो हैं जो ऑल ऑफ दीज स्ट्रक्चर मेक अप द 4 ब्रेन। अब ये सारे के सारे 4 ब्रेन में होते हैं। ठीक है, आगे आते हैं। इन ऑर्डर टू इनहेंस योर अंडरस्टैंडिंग अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ नर्व सिस्टम एसोसिएट विद द सेंस सच एज टच, प्रेशर, टेम्परेचर एंड पेन, नाउ परफॉर्म दिस सिंपल एक्टिविटी विच विल कनेक्ट योर एब्स्ट्रैक्ट आइडिया इनटू concrete अंडरस्टैंडिंग।
तो आई गेस इसको थोड़ा सा आप देख लीजिएगा भाई, ये पिक्चर को आप देख लें किस तरीके से है, ठीक है। अब हम आते हैं एक और टॉपिक है विच इज़ दी रिफ्लेक्स एक्शन। अब देखिए जितना रिफ्लेक्स एक्शन हम किसको बोल रहे हैं, रिफ्लेक्स एक्शन क्या है कि जो क्विक एक्शंस होते हैं जिसमें ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता उसको आप रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हो। मतलब कुछ ऐसे एक्शंस जो आप कर तो रहे हो लेकिन उसमें ब्रेन का कोई काम नहीं है, तो ये आपका रिफ्लेक्स एक्शन है। अब एग्जांपल उन्होंने कहा है कि जैसे एक्सीडेंटली आपका हाथ किसी गर्म हॉट पॉट में लग जाता है या किसी गर्म चूल्हे में लग जाता है, तो आप इमीडिएटली अपने हाथों को या अपनी फिंगर को पुल करते हो, मतलब पीछे खींचते हो अपने हाथ को, उस गर्म चीज़ से दूर करते हो। अब ये जो क्विक रिस्पॉन्स हुआ, इस क्विक रिस्पॉन्स को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। अब ये जो इस टाइप के जो एक्शंस होते हैं जो ये बेसिकली ऑटोमेटिक होते हैं एंड सुपर फास्ट होते हैं, परफॉर्म बाय द बॉडी, ठीक है। इन इन रिस्पॉन्स टू अ सेंसेशन, आपको एक सेंसेशन महसूस हुई, एक गरमाइश महसूस हुई, उसके गरमाइश के तहत आपने क्विक रिस्पॉन्स दिया, सुपर फास्ट रिस्पॉन्स दिया आपकी बॉडी ने कि हाथ आपने पीछे कर दिया। अब ये क्या होता है, दे आर कंट्रोल बाय नर्व मैसेज, देयर वर्क इवन बिफोर पर्सन थिंक अबाउट देम। ये काम कौन कर रहा होता है, ये काम जो है नर्व्स जो मैसेज है उसने आपकी फिंगर ने मैसेज भेजा और ये आपकी बॉडी ने, मतलब ये नर्व्स मैसेज लिया और जल्दी जल्दी आपने हाथ को पीछे कर दिया। अब आपने ब्रेन में सोचा नहीं, अच्छा मुझे हाथ अब पीछे करना है, अच्छा मेरा हाथ जल रहा है अब मुझे पीछे करना है, ये कोई आपको थॉट प्रोसेस नहीं हो रहा होता, आप क्विक जो है पीछे करते हो। ये आपका क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन है। आगे देखिए कि इट मीन्स आवर ऑल एक्शंस आर नॉट ऑर्डर्ड बाय ब्रेन। अब इस रिफ्लेक्सेशन एक्शन से क्या पता चला कि हमारे जितने भी एक्शंस होते हैं ये आपके पूरे जो है दिमाग से नहीं हो रहे होते, ठीक है। अब कभी कभी हमारे क्या होता है कि आप किसी को चांटा लगा देते हो और फिर कहते हो यार मैं लगाना नहीं चाह रहा था, मुझसे लग गया, ठीक है। तो ये इतना क्विक और फास्ट होता है। आगे आते हैं, nerves in our hand detect the heat and shoot a message to nerve center in the spinal cord. The nerve center immediately send back a message to the hand to draw itself away. This happen with fraction of seconds. ऑब्वियसली आपने क्या, हम सब जो है किचन में काम करते हैं या हमारी डीलिंग हो रही थे, ह्यूमन बीइंग्स हैं, तो आपने हर किसी के साथ ऐसा कुछ ना कुछ हुआ होगा, ठीक है। आगे जैसे कहते हैं कि क्लोजिंग द आइज क्विकली इफ एन ऑब्जेक्ट सडनली अप्रोच इट, विदड्रॉइंग द हेड इवन व्हेन प्रिक्ड, कफिंग एंड स्नीजिंग आर नेचुरल रिफ्लेक्स एक्शन। ये खांसना छींकना ये सारे नेचुरल रिफ्लेक्स एक्शंस हैं। अब हम आते हैं लास्ट टॉपिक की तरफ विच इज़ द डिफरेंस बिटवीन वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री एक्शंस। वॉलेंट्री एक्शंस जो है परफॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू आवर विश, हम चाहते हैं तो हम ये करते हैं, ऐसे एक्शंस को हम बोलते हैं वॉलेंट्री एक्शंस। like we have experienced eating, bathing, walking, running and doing all these activities day to day, ठीक है, that involve muscles with brain। अब हम सोचेंगे हम तेज़ चलें, आहिस्ता चलें, उठें बैठें, खाएं पिएं, ये हमारे हाथ में है, ठीक है। अब इस सारे काम वॉलेंट्री एक्शंस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, ये फॉर ब्रेन रिस्पॉन्सिबल होता है। ये दो तीन इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, आपको पता होना चाहिए वॉलेंट्री एक्शन किसको बोलते हैं, आपको पता होना चाहिए कि ये किसका काम है, ये फोर ब्रेन का काम है। इनवॉलेंट्री एक्शंस वो जो हमारे हाथ में नहीं हो, ठीक है, मतलब ये नेचुरली हो रहा है या विदाउट कॉन्शियस कंट्रोल या विल, हम नहीं चाहते लेकिन फिर भी हो रहा होता है। जैसे हम नहीं चाहते कि हमारी आंख झपके लेकिन झपकती है, ठीक है। हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर, ब्लड फ्लो, डाइजेशन, ये जितने भी हैं ये सारे के सारे आपके इनवॉलेंट्री एक्शन से। अब ये कौन करता है, ये हिंड ब्रेन का काम है। ये हिंड ब्रेन जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर ऑल दीज इनवॉलेंट्री एक्शंस के, ठीक है जी। तो मुझे लग रहा है मैं थोड़ा थोड़ा तेज़ हुई हूँ, माजरत के साथ। अगेन कोशिश मेरी यही थी कि मैं अच्छे से अच्छा समझाने की कोशिश करूँ। आई होप आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह जी हाज़िर होंगी मैं नेक्स्ट वीडियो में। कोशिश करूँगी कि इस चैप्टर को जल्दी से जल्दी कंप्लीट करूँ। चैप्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है और
इतना इम्पॉर्टेंट है कि इसलिए मैं चाह रही हूँ कि इसको छोटा छोटा करके मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो इंशाल्लाह हाज़िर होंगी मैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद कीजिएगा, बल्कि स्पेशली मेरे लैपटॉप को, कि वरना काम बहुत ज़्यादा रुक जाएगा। तो जल्दी से वो भी ठीक हो जाए और मैं कंटिन्यू करूँ अपने इस यूट्यूब की जर्नी को। तो इंशाल्लाह जी दुआओं में याद रखिएगा। हाज़िर होंगी मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।